अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मान मदनी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको रोलेक 100 mg कैप्सूल्स के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये मेडिसिन क्या है और कौन कौन से ऐसे पर्पसेस हैं जिनके लिए इस्तेमाल की जाती है, कौन से मरीज़ हैं जिनके लिए ये रिकमेंडेशन में लाई जाती है। और बात होगी इस मेडिसिन के यूजेस की, इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। बट फर्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल उस्मान मदनी एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो। तो बात करते हैं रोलेक 100 मिलीग्राम कैप्सूल्स के बारे में। ये क्या है? दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है और ये एज अ कैप्सूल यूज़ में आती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल आप इसको इस्तेमाल करते हैं और ये सेमी फार्मा की प्रोडक्शन है। फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें इट्राकोनाज़ोल पाया जाता है। ये है इस मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में कि आया ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये वेरियस किस्म के फंगल ट्रीटमेंट्स के लिए प्रेस्क्रिप्शन में लाई जाती है, जिसमें जो है वो एसोफेगस का इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो खुराक की नाली है, इंसानी जिस्म में जो खुराक की नाली है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है वेरियस काइंड्स का, जिसमें गला दर्द कर रहा होता है, छाले नुमा की कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन में लाई जाती है। उसके अलावा ब्लैडर इन्फेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी मसाने के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, पस है या किसी भी किस्म की चोट की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है, यानी कि आपकी ज़बान पे कोई इन्फेक्शन है, आपके मसोड़ों में इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन है, या आपके मुंह के अंदर गम्स बन गए हैं, या छाले नुमा कंडीशन है, या आपका मुंह अंदर से खुश्क हो गया है, खाए पिए का आपको जायका महसूस नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसिन को आप लंग्स के इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फेफड़ों के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अक्सर व बेशतर ये होता है कि आपकी जो पसलियाँ हैं ये दर्द कर रही होती हैं, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, आपके फेफड़ों में जो है वो पस हो जाती है, या आपको जो है वो खांसी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लड के इन्फेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपके खून में जो है वो थिकनेस आ गई है, या आपका खून बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, या उसके अंदर जो है वो पस हो गई है, या कोई बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से आपका ब्लड का कलर वो नहीं रहा, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जेनिटल एरिया होता है फीमेल्स का, जो उसमें भी काफ़ी तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्रिप्शन में लाई जाती है। यानी इस मेडिसिन का यूज़ ये है कि आपको जिस काइंड का भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। इसमें नाज़िया हो सकता है आपको, यानी हैज़ा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उसके अलावा वोमिटिंग आपको हो सकती है, एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, हेडेक हो सकता है यानी सर दर्द हो सकता है, उसके अलावा आपको डिज़ीनेस हो सकती है यानी कि गनुदगी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है आपको, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन इन द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग और इट्स कंपोनेंट, यानी इस मेडिसिन के यूज़ से आपको हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन भी हो सकता है, यानी आपको रैशेस हो सकते हैं, स्किन पे छाले बन सकते हैं, स्किन लाल हो सकती है। ये थे इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।